बात अब राजनीति की करते हैं। बांकीपुर के विधानसभा के लिए उपचुनाव का नामांकन है। बीजेपी प्रत्याशी ने पर्चा भर दिया है। अभिषेक कुमार सिन्हा ने नामांकन किया है। एनडीए के कई नेता वहां पर इस दौरान मौजूद रहे हैं। तो देखिए कि ऐतिहासिक क्षण है इनके लिए, क्योंकि एक लंबे सफर तय करने के बाद आज एक कह सकते हैं मौका इन्हें मिला है और इस नामांकन के लिए ये यहां पर पहुंचे अभिषेक कुमार सिन्हा, जिन्होंने अपना नामांकन पर्चा भी दाखिल कर दिया है और इसके बाद ये बाहर निकलने की इनकी तस्वीर भी सामने आई है तमाम गणमान्य के साथ। को टिकट दे करके इतना अच्छा कार्य किया है भारतीय जनता पार्टी ने। मैं बधाई देता हूं माननीय नितिन नवीन जी को और प्रदेश अध्यक्ष जी को। अब पूरा एनडीए एकजुट है, भारी मतों से सीट जीतते रहा है। बांकीपुर विधानसभा आने वाला समय में हम लोग भारी मतों से चुनाव जीतेंगे करता को। और देखिए दूसरी तरफ बांकीपुर के ही विधानसभा उपचुनाव के लिए आरजेडी के प्रत्याशी भी अब नामांकन करेंगी। रेखा गुप्ता पर्चा भरेंगी आज ही। महागठबंधन के इस दौरान बड़े नेता एक साथ नजर आएंगे। उसके पहले ये तस्वीर सामने आई है रेखा गुप्ता की। जैसा कि आपको पता है पिछले चुनाव में भी ये मैदान में थी और अच्छी खासी टक्कर दी गई थी बीजेपी प्रत्याशी नितिन नवीन जी को। और अब ऐसे में इस बार वापस से ये चुनावी मैदान में है और इस वजह से थोड़ी आत्मविश्वास और भी बढ़ गई है कि जनता इस बार आशीर्वाद दे। तो ऐसे में आज इनका भी नामांकन है। महागठबंधन के तमाम वो बड़े चेहरे एक साथ नजर आएंगे, जहां बांकीपुर विधानसभा के इस उपचुनाव के लिए अपनी पूरी जोर आजमाइश की जा रही है। हमारे साथ इसी खबरों पर तमाम जानकारी के साथ संवाददाता अंकिता जुड़ रही हैं। अंकिता, सबसे पहले तो ये जानकारी दीजिए, अभिषेक कुमार सिन्हा एनडीए समर्थित प्रत्याशी ने अपना पर्चा दाखिल कर दिया है। रेखा गुप्ता को लेकर क्या जानकारी है? कितना और वक्त उनके वहां पर पहुंचने और नामांकन पर्चा भरने को लेकर? देखिए सुष्मिता, जिस तरीके से सुबह से 11 बजे का समय एनडीए और इंडिया अलायंस दोनों की बात कर ले तो 11 बजे का समय था यहाँ आने का, लेकिन दोनों ही दल की बात कर ले तो दोनों ने लेट लगाया है। लेकिन इन सब के बीच थोड़ी देर पहले ही एनडीए गठबंधन से यानी बीजेपी के प्रत्याशी अभिषेक बट्टी यहाँ से नॉमिनेशन कर निकले हैं और आरजेडी से रेखा गुप्ता भी निकल चुकी हैं। चूँकि बीजेपी हॉट सीट बना हुआ है, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जब राज्यसभा गए हैं तो वो सीट खाली हुआ है, तो ऐसे में हर किसी का नज़र इस सीट पर है। तो आरजेडी की तरफ से भी जो प्रत्याशी हैं वो भी जो निकली है तो दल फौज के साथ निकली है। उनके कार्यकर्ता जो है वो काफ़ी संख्या में है, तो वो स्वाभाविक सी बात है कि जगह जगह रुकते हुए जो उनके समर्थक है बीच रास्ते में रुकते हुए फूलमाला पहनाते हुए ऐसे करके यहाँ तक पहुँचेंगी। तो स्वाभाविक सी बात है थोड़ी सी समय उनको लगेगी, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही वो राजद कार्यालय से निकली है। लेकिन जिस तरीके से एनडीए की बात कर ले तो पांचों दल के जो प्रमुख लीडर थे वो मौजूद थे। बीजेपी की तरफ से प्रदेश अध्यक्ष और ये सांसद रविशंकर प्रसाद उनकी मौजूदगी थी। उसके साथ साथ हम की बात कर ले, एलजेपी की बात कर ले, आरएलएम की बात कर ले, तो ये सभी दल के जो है वो जो सीनियर लीडर थे वो मौके पर मौजूद थे। अब देखना दिलचस्प होगा सुष्मिता कि आरजेडी की तरफ से कौन कौन आते हैं, यानी कि आरजेडी के जो नेता होंगे वो आएंगे ही, लेकिन उनके जो अलायंस की बात कर ले उनमें से कौन कौन आता है, क्योंकि उन पर सबकी नजरें होगी, क्योंकि लगातार कांग्रेस की नाराजगी की बातें नजर आ रही है, सामने आ रही है। उसके साथ साथ माले की भी नाराजगी की बातें सामने निकल कर आती रहती है। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि कौन पहुंच रहे हैं, लेकिन फिलहाल अभी आने में उन्हें वक्त लगेगा। सुष्मिता। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए अंकिता आप नजर बनाकर रखिएगा। अपडेट्स के लिए लगातार आपसे संपर्क करेंगे। शुक्रिया फिलहाल के लिए आपका, हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं।